तो ये हमारे भाई हैं एन्जॉय एवरी मूवमेंट, जो बोल रहे हैं सर क्या बाइक स्पेयर पार्ट्स की शॉप में मैकेनिक रखना ज़रूरी है, प्लीज़ रिप्लाई। और यही कमेंट्स हमारे भाई ने दोबारा भी किए। तो दोस्त आपकी कमेंट्स बहुत बढ़िया है। आपकी कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझसे रुका नहीं गया, मैंने सोचा जल्द से जल्द इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर हमारे दोस्तों को भेजी जाए और उनके साथ शेयर की जाए पूरी जानकारी। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से ये जो सवाल है आपके माइंड में चलते हैं ना कि मैकेनिक रखें या फिर कैसे करें, तो सारे कन्फ्यूजन जो है आपकी सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होएगी। सारे सवाल आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्त मैं आपको बताऊँ, पहले मैंने अपनी बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन की थी, मैं जिसमें बाइक रिपेयर करता था। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस किया, ठीक है दोस्त, मैंने बिजनेस किया अपना, उसमें मैं रिपेयरिंग नहीं करता था, बिजनेस किया। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मैं बिजनेस भी करता हूं और रिपेयरिंग भी करता हूं, तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूं कि किस में क्या प्रॉफिट है, किस में क्या लॉस है। तो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि अगर आप मैकेनिक रखेंगे तो क्या फ़ायदा है, मैकेनिक अगर खुद के हैं आप तो कितनी अच्छी बात है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलती पर। दोस्त जैसा कि आपने सवाल में पूछा कि आप बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मतलब आप बाइक स्पेयर पार्ट्स की शॉप ओपन करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर अपनी शॉप पर आपको मैकेनिक रखना चाहिए या नहीं, क्या रखना ज़रूरी है। तो दोस्त मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं बता देता हूं जो आपने सवाल पूछा उसी के बारे में आपको बताता हूं, क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्त, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर रहे हैं और मैकेनिक रखें आप अपनी दुकान पर, इतना ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, आप सारे पार्ट्स के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, अगर आप मैकेनिक भी नहीं हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अब आपकी शॉप पर काम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी और भी बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। लेकिन आपको बस मैं बता दूं, आपका जो है ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं मैं। अगर आप सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे कि मैकेनिक रखना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी क्यों है, कैसे कैसे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने ये दोनों काम करे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से इनको जो है समझा है, देखा है बहुत अच्छे से। मैं आपको इस वीडियो में इन बातों को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपका सवाल सिर्फ इतना था, एक बार और बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इतना था कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैकेनिक की ज़रूरत है क्या, तो ज़रूरत नहीं है दोस्त, ठीक है। आपके सवाल का जवाब हो गया। बाकी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आगे मैं बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे मैकेनिक से ही रिलेटेड। तो देखिए, अगर आपको नॉलेज है, आप सब कुछ जानते हैं, सारे स्पेयर पार्ट्स के बारे में जानते हैं, आप ये जानते हैं कि कौन सा पार्ट्स किस बाइक का है, ठीक है। आप पढ़े लिखे भी हैं, ज़्यादातर पार्ट्स पे लिखा हुआ होता है, पार्ट नंबर पड़े हुए होते हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं और आपको नॉलेज भी है, आप कुछ पार्ट्स के बारे में जानते भी हैं, ठीक है। तो आप रख सकते हैं, अपनी बाइक स्पेयर पार्ट्स की शॉप ओपन कर सकते हैं, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं अच्छी सी लोकेशन देखकर। और ज़्यादा बातों पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अलग अलग मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं आज ये मैकेनिक वाले मुद्दे पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप अगर श्योर है कि आप चला सकते हैं अपनी शॉप, तो रख सकते हैं, मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैकेनिक रखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, मैकेनिक लाइन अलग है और स्पेयर पार्ट्स बिजनेस जो है वो लाइन अलग है। बिजनेस करने के लिए मैकेनिक होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर मैकेनिक हैं, खुद के मैकेनिक हैं और खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लोकेशन भी आपको सेम मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मैकेनिक हैं तभी बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप किसी मैकेनिक को ही रखेंगे, ठीक है, तब आप बिजनेस कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैकेनिक नहीं रख कर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप मैकेनिक अगर नहीं है तो भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी मैकेनिक को नहीं रखेंगे तो भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, जैसे मैं बताऊं, अभी मैं अपनी चेयर से उठता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आप जानते हैं ये हैंडल लॉक है, आप जानते हैं इंडिकेटर है, तो किसी ने मांगे कि भाई हमें कोई मैकेनिक आता है और आपसे बोलता है कि इंडिकेटर देना है हमें, तो इंडिकेटर दे दो, आप निकाल के। कोई स्प्लेंडर के मांग रहा है, आप स्प्लेंडर के दे दो। इतनी सारी नॉलेज है आपको रेट के बारे में पता है, मतलब आप जानते हैं सब कुछ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैकेनिक हों या फिर आप किसी मैकेनिक को रखेंगे तो ही आप अपनी शॉप चला सकते हैं स्पेयर पार्ट्स की, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप चला सकते हैं अगर आपको नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आप किसी मैकेनिक को रखें या फिर किसी ऐसे बंदे से आप नॉलेज लें जिसको इसकी मतलब जानकारी है, जो जानता है सारे पार्ट्स के बारे में, लाइक प्राइस के बारे में जानता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं दोस्त आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मैं जानता हूँ, हमारे आसपास में ही एक बंदे हैं, उनके पास पैसा था,
एक थोड़ा सा आपका समय लूँगा और थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छे से मैं आपको। तो देखिए उनके पास जो है नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, पर वो कोई और बिजनेस करते थे। तो उनके आसपास में ही जो है स्पेयर पार्ट्स की जो है शॉप थी, बाइक स्पेयर पार्ट्स की शॉप थी। मैं आपको अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, बरेली की, ठीक है दोस्त, और बिल्कुल सच बात है ये, आप ध्यान से सुनिएगा। एक चेयर मैं बाहर को कर दूँ जरा थोड़ी सी, फिर आपको दिखाना। तो बहुत अच्छी शॉप चलती थी, उनके पास पैसा था, वो सोच रहे थे कि पैसा हम कहाँ लगाएं। तो उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में आ गया कि यार स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस जो है अच्छा चलता है, इनकी बहुत सारे मैकेनिक आते हैं इनके पास में सामान लेने, नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। तो उन्होंने एक मैकेनिक को जो है, मुझे सब कुछ उन्होंने बताया था क्योंकि मैं उनके पास से सामान लेके आता हूँ, कॉन्टैक्ट हो गया, तो उन्होंने सब कुछ बताया था। तो बोले हमने यार एक मैकेनिक से कांटेक्ट किया, उससे जो भी है जैसा भी है उसके साथ में मतलब उससे नॉलेज ली, उसको लेके गए जहाँ से माल लेके आते हैं दिल्ली से, तो उसने हमें सारा माल दिलवाया और जो है नॉलेज देता रहा, बता गया सब कुछ, उसने हमें लिखवाया पर्चे से, मतलब जो है उसने अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से हेल्प की और 2, 4, 10, 5 दिन या फिर 1 महीने जो भी है वो उसको बताया। बाकी वो करते गए तो उन्हें नॉलेज आ गई। अब वो अकेले ही तीनों भाई अपनी शॉप चलाते हैं जिनसे मैं माल लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब दोस्त मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। तो दोस्त मैंने इसका काम किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्त आपको, और बताऊंगा कि मैं मैकेनिक रखने के फ़ायदे क्या होते हैं। मैंने काम, और मैकेनिक रखने हर जगह भी मैकेनिक नहीं रख सकते आप, नहीं रखें हर जगह, कोई ज़रूरी नहीं है। अब जहाँ पर आपका काम नहीं चलता, आपकी सेल नहीं है, तो आपको मैकेनिक रखना होगा, तो उससे थोड़ा ही आपको मदद मिलेगी और आपकी सेल अच्छी हो जाती है, ठीक है। सेल आपकी अच्छी है तो कोई ज़रूरत नहीं है आप मैकेनिक को नहीं रखें, रखते नहीं हैं। आपको सामान देने से ही जो है वक्त नहीं मिल पाएगा, तो मैकेनिक में क्या आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है। या मैकेनिक को क्या रखेंगे, आप किसी और मैकेनिक को क्या रखेंगे, ठीक है, जब वो अलग ही और सारे मैकेनिक ही आपके पास से सामान ले जाएंगे। तो ये थोड़ी बातें हैं, जो पर्सनल बातें हैं, जो मैंने खुद सीखी हैं, देखा है, समझा है मार्केट में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी जो मैं मानता हूँ कि आपके सवाल का जवाब तो मिल चुका होगा आपको, ज़रूरी नहीं है। बाकी जो मेरी समझ से जो मैं सोचता था कि जानकारी आपको दूँ, तो वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने जो है काम सीखा दोस्त, लगभग 5-7 साल मैंने काम सीखा बहुत अच्छे से। मैंने इसका डिप्लोमा भी किया है, ठीक है, डिप्लोमा भी किया। उसके बाद में मैंने अपनी एक 5-7 हज़ार रुपये लगा के रिपेयरिंग की शॉप ओपन कर ली, ठीक है। रिपेयरिंग की शॉप ओपन कर ली अपने ही जहाँ मैं रहता था वहीं पास में ही मैंने रिपेयरिंग की शॉप ओपन कर ली थी। जैसा आप अगर शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, पहली ओल्ड वीडियो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहले मैंने शॉप ओपन की अपनी 5-7 हज़ार रुपये लगा के, सारे पार्ट्स लाए, टूल्स लाया था और बस 2-4 डब्बे मोबियल के और थोड़ा सा सामान लिया था। तो मैंने अपनी शॉप ओपन की, वहाँ पर मैंने 5-7 महीने, मतलब 7-8 महीने मान लीजिए, 1 साल मान लीजिएगा आप, मैंने रिपेयरिंग का काम किया वहाँ पर, ठीक है। तो फिर मेरे दिमाग में थोड़ा आइडिया आया कि मैं इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जहाँ से सामान ला रहा था, मतलब लाते ही हैं मैकेनिक, तो उनको देख के मैं मोटिवेट हुआ, उनकी सेल देखकर, उनकी बहुत सारी जो भी है बिक्री देखकर मैं जो है बहुत मोटिवेट हुआ। मुझे लगा क्यों ना मैं भी, इसका मुझे नॉलेज भी है, क्यों ना इसका बिज़नेस करा जाए। देखिए इसको, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि आपको दुकान मतलब देखा आपने किसी को और आप मोटिवेट हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस भी सक्सेस हो, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं कहानी बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी तो बहुत सारी जो है नॉलेज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता ही रहता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि अब तक की जितनी मैंने वीडियो डाली हैं उसमें हो सकता है जो बातें अब मेरे दिमाग में आ रही हैं, इस वीडियो में जो बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत खुशनसीब हैं आप जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, बाइक रिपेयरिंग की शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो बहुत खुशनसीब हैं आपकी इस वीडियो पर आए आप। और इस वीडियो के माध्यम से, भाई के सवाल के माध्यम से मेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं जो इस समय मैं आपको बता रहा हूँ अपनी शॉप में। तो मैंने शॉप की और 1 साल तक लगभग काम किया। फिर मेरे दिमाग में आया मैं शॉप ओपन करूं, क्योंकि मैं जहां से सामान लाता था उनकी बहुत अच्छी शॉप चलती थी। मुझे लगता था ये लाख रुपए बेच रहे हैं रोज़ के, 50,000 बेच रहे हैं, 25,000 बेच रहे हैं, 20,000 बेच रहे हैं, जो भी है जैसा भी है। तो फिर मेरे पास बजट था नहीं। तो मेरे जो भाई थे, मतलब मेरे चचेरे भाई थे 2, मैंने उनके साथ अपने जो है इस मशवरे को शेयर किया। मैंने उन्हें बताया, जिसमें से मेरे एक भाई को नॉलेज थी क्योंकि वो भी मेरे साथ काम सीखता था, और मेरे दूसरे भाई को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, वो बेचारा कुछ नहीं जानता था, ठीक है दोस्त। तो वो भी हमारे साथ काम करने के लिए एग्री हो गया, अपना पैसा लगाने के लिए एग्री हो गया। वो भी बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। तो हम तीनों भाइयों ने मिलकर अपना ये बिजनेस, जो भी लोकेशन जैसी भी हमारे माइंड में आई कि लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोगों को यहाँ पर जो है रोक लेंगे या घेर लेंगे, बहुत सारी ऐसा हमने सोचा और हमने अपनी शॉप जो है
ओपन कर दी। हमने लगभग 4-5 लाख रुपए के आसपास हमने लगभग लगा दिया था अपनी शॉप में। और गलतियां हमने बहुत की हैं, वो मैंने आपको बताई हैं, अपनी वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमने शुरू करने में क्या क्या गलती की हैं, वो नहीं बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट में बस आपको बता रहा हूँ। तो मैंने बिजनेस किया, हमने बिजनेस किया 1 साल 1.5 साल हमने वो दुकान चलाई। फिर बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद हम अपनी शॉप वो नहीं चला पाए। तो अब प्रेजेंट टाइम में अब वो क्यों नहीं चला पाया, कैसे नहीं चला पाया, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब प्रेजेंट टाइम में मैं अपनी शॉप जो है इस समय, अब मैं सिर्फ सामान बेचता नहीं हूँ, बेचने पे मेरा दिमाग नहीं है। इस समय मैं यहाँ पर रिपेयरिंग करता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिपेयरिंग की शॉप अपनी ओपन कर ली है। लाइक मैंने थोड़ा जो है प्रेशर वेरेसर और भी कुछ बढ़ा लिया है, मतलब पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर, आप देख रहे हैं, मैंने रिपेयरिंग की जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर व्यवस्था कर ली है। मैं यहाँ पर रिपेयरिंग करता हूँ और ठीक है, मैं यहाँ पर रिपेयरिंग करता हूँ। तो वो बिज़नेस जो हमने करा था वो फेल हो गया था दोस्त। मैं आपको डीमोटिवेट करना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूँ कि अगर शुरू में आप गलतियाँ करेंगे या फिर आप किसी को देख के मोटिवेट होंगे तो एकदम अगर आप निर्णय ले लेंगे तो शायद है कि बाकी आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और आपकी लगन पे डिपेंड कर सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी भी एकदम आप कोई कदम ना उठाएं, सही वक्त देखें, सही सोच देखें अपनी, और आप जो है जितनी हो सके उतनी नॉलेज लें, पूरी तरीके से श्योर हो जाएं, तभी आप किसी बिजनेस में आएँ। तो देखिए, ये तो मैंने आपको बताया। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं इसका और आप चाहते हैं मैकेनिक रखना, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मैकेनिक रखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। किस लिए कि देखिए, मैं खुद का मैकेनिक था तो मैं यहाँ पर भी इस सारे पार्ट्स को हैंडल कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा मोड़ा स्पेयर पार्ट्स रख के आप सोच रहे हैं कि हम बिज़नेस शुरू कर लें, तो दोस्त मैं मानता हूँ आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं टिक पाएंगे मार्केट में। तो आप मैकेनिक रख लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। किस लिए कि हो सकता है कि आपके पास कोई मैकेनिक नहीं है सामान लेने, लेकिन हो सकता है आपके पास कस्टमर आ जाए, सामान देखकर कस्टमर आ जाए काम कराने के लिए, आपके पास मैकेनिक होगा या आप मैकेनिक होंगे, तो हो सकता है कि आपकी दुकान पार्ट्स से ना चले लेकिन रिपेयरिंग से चल जाए। तो मैकेनिक रखने के काफ़ी फ़ायदे हैं। लेकिन अब आप ये समझ रहे हैं, आप इतने मतलब कंफर्टेबल हैं, आप जान गए हैं पूरी बात को, सब कुछ जानते हैं और आप बहुत अच्छा पैसा लगाना चाहते हैं, लोकेशन भी आपने बहुत अच्छी कर ली, तो मैकेनिक की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है स्पेयर पार्ट्स सेल करने में ही, रिटेल का काम करने में ही चल पड़े और बहुत अच्छे से चल जाए। दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको सारा मसला क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से और फिर मैकेनिक से रिलेटेड। और ये 2 एग्जांपल जो मैंने आपको अपने बारे में बताया है, या फिर एक मैंने अपने और भी जो इनके पास से मैं सामान लेके आया था उनके बारे में मैंने आपको बताया, तो वो इसलिए बताया कि हो सकता है कि आपको ये जो मैंने आपको बताया इससे थोड़ी सी और अच्छे से सोच विचार करने में मदद मिल सके। बाकी मेरे बारे में तो मैं अपने इस चैनल पर हमेशा बताता ही रहता हूँ क्या है क्या नहीं, लेकिन एक शॉर्ट में पूरी शुरू से लेकर अंत तक कहानी मैंने आपको इस वीडियो में भी बताने की कोशिश की है। बाकी अगर आप मैकेनिक रखते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मैकेनिक रखेंगे तभी आपकी स्पेयर पार्ट्स की शॉप ओपन होगी, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप मैकेनिक रख लेंगे तो उससे ये कई सारे प्रॉफिट हो जाते हैं, हमारा एक प्रॉफिट बढ़ जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, मार्केट को समझ सकते हैं, आप अपने बिज़नेस करने के तरीके को समझ सकते हैं। बाकी हमारे भाई का ये कमेंट्स था जो कि बहुत अच्छा सवाल था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर की जाए, उन्हें जानकारी दी जाए। तो इस वीडियो में बहुत सारी जो भी मुझे पता थी या जो हो सकता था कुछ मिनट में, 10, 15, 12 मिनट में जो भी हो सकता था वो जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। बाकी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा समय ख़राब करना नहीं चाहूँगा। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप ज़रूर कमेंट्स करें, उससे क्या है मुझे भी मदद मिलती है और मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। और क्वेश्चन नहीं भी है तो जो भी आप अगर कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, तो बेशक आप निश्चिंत होकर लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने फील्ड के जितने भी लोग हैं उनके साथ, जिनको इस वीडियो से आपको लगता है कि मदद मिल सकती है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बाकी अगर अभी तक आप हमारे और आप सबके इस चैनल MS चलती से नहीं जुड़े हैं, आप परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो प्लीज़ आप चैनल की सदस्यता ले लीजिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।